हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो आज हुआ था स्पॉट काउंसलिंग 2 जिसमें सीयूईटी एंड नॉन सीयूईटी वाले बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था, प्लस उन बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था जो बच्चे यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग 1 में आए हुए थे। ठीक है, सो मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं आ पाई थी बच्चों, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं यूनिवर्सिटी नहीं गो थ्रू कर पाई थी। लेकिन यहाँ का जो प्रोसीजर हुआ है, जो भी चीज़ हुआ है, अगर आप लोग वहाँ पर थे सो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में एक बार कॉमेंट कर देना, और जो मुझे पता चला है उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ, प्लस लिस्ट कब आएगी, क्या होगा, इसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर लिस्ट आने के लिए इन्होंने जो ये डाटा निकाला था, इस डाटा में देखो दिया हुआ है कि 7 तक यहाँ पर पूरा प्रोसीजर होगा, फिर 8th को आपका स्पॉट काउंसलिंग सेकेंड होगा, फिर 8th को ही मतलब शाम से ही ये चालान आपका जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अभी नहीं होगा, जो भी चालान जनरेट होगा वो शाम से जनरेट होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है उन बच्चों को यहाँ पर मेल आना शुरू हो जाएगा, या फिर आपकी लिस्ट, देखो लिस्ट आज नहीं आनी है, आ गई तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया से काम हुआ है यूनिवर्सिटी में, लेकिन कभी उस हिसाब से प्रॉपर तरह से ढंग से काम होता नहीं है। इसको देख करके हम बात कर सकते हैं कल के लिए कि कल यहाँ पर प्रोसीजर होगा, जो कल की लिस्ट है वो आएगी। मतलब कि जैसे आज जो भी काम हुआ है वो लिस्ट कल में आएगी 9 तारीख को, क्योंकि यहाँ पर देखो वही लिखा हुआ है कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फीस 9 को। सो 9 को कल में यहाँ पर आपका जो भी डाटा है वो पूरा आपको दिखा दिया जाएगा, और जिन बच्चों का नाम आया हुआ है उन सारे बच्चों का जो डिटेल है वो आज शाम तक मिल जाएगा। मतलब आपको मेल जाना आज शाम से शुरू हो जाएगा और कल तक का जाएगा। अगर आज नहीं भी जाता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कल आपको मेल चला जाएगा। ठीक है, मेल चला जाएगा या फिर लिस्ट में नाम आ जाएगा। और अगर लिस्ट में नाम है, अगर तुम्हारे पास मेल नहीं गया या फिर तुम्हारा पोर्टल पे लॉगिन करके पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा, तब तो तुमको यूनिवर्सिटी गो थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर अगर आपने करा लिया है तो अब आप अगर घर जाना चाहते हो तो घर जा सकते हो, अदरवाइज इंतजार करना चाहते हो तो इंतजार कर लो। फिर 10 तारीख के बाद से आपका यहाँ पर क्लासेस शुरू हो जाएगा, क्योंकि 10 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो उस दिन के लिए मैं आपको ये कंफर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ कि वहां पे 10 तारीख से आपका प्रॉपर तरह से क्लास शुरू ही हो जाएगा। 10 तारीख से कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लास शुरू ही हो जाए, 10 तारीख के बाद से आपकी क्लास शुरू होगी, क्योंकि उस टाइम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लग जाता है, तो इसलिए बहुत टाइम लगता है। और यहाँ पर जो भी आपका प्रोसीजर होगा ना वो आज शाम से शुरू हो जाएगा। अब रही बात कि मैम हम यहाँ पर तो मतलब सामान वगैरह हम ले करके आए हैं तो हम क्या करें, तो सामान लेके आए हो तो गेस्ट हाउस की बात कर लो, यूनिवर्सिटी में गेस्ट हाउस, या फिर मतलब अगर पेरेंट्स के साथ आए हो तो, या फिर बाहर होटल में। अदरवाइज यहाँ पर देखो गेट नंबर 1 पे भी द शुभम होटल अवेलेबल है, वहां पर रह सकते हो। एंड दूसरी बात, अगर आप अकेले हो, स्टूडेंट हो, तो आप आराम से हॉस्टल के डॉर्मेट्री में रह सकते हो। हॉस्टल के डॉर्मेट्री के लिए तुमको एक एप्लीकेशन लिख के अपने डिपार्टमेंट से साइन करा करके अपने डॉर्मेट्री हॉस्टल में जाना होगा। वहां पर जब तुम जाओगे ना हॉस्टल में, तो उनसे बोलना है कि डॉर्मेट्री हमें साइन होके मिला हुआ है तो हमको डॉर्मेट्री प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, सो वहां पर आपको डॉर्मेट्री में रहने के लिए दे दिया जाएगा। डॉर्मेट्री का मतलब होता है कि वहां पर कई सारे बच्चे आपको एक रूम में मिलेंगे। ठीक है, सो अलग अलग बेड रहते हैं, अलग अलग आपकी छोटी छोटी अलमारी रहती है जिसमें आप अपना सामान स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, सो ये सारा है पूरा प्रोसीजर किसका, रहने का। अब आप अगर बोल रहे हो कि मैम रहने के लिए मैं जगह नहीं मिल रही है, तो जगह के लिए मैंने आपको बोल दिया कि अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको बेटा बाहर पीजी देखना पड़ेगा, क्योंकि स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चों को हॉस्टल नहीं मिल पाएगा। मैं ये क्लियर कट बता रही हूँ। अगर इसके बाद भी अगर आपको इंतजार करना है तो ये आप पे है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बोल रहे हो कि मैम हम जैसे यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे कोई बच्चे 10 को आ रहे हैं, तो जो 10 को आ रहे हैं वो सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले बच्चे हैं, तुम लोग नहीं। मतलब तुम लोगों का सिर्फ स्पॉट काउंसलिंग हुआ है आज, तो स्पॉट काउंसलिंग के बाद जब भी तुम्हारा आ जा रहा है ना, तो तुम स्पॉट काउंसलिंग के बाद 10 तारीख से पार्टिसिपेट यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो 10 तारीख से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तुम्हारा प्रोसीजर 9 तारीख तक, कल तक का क्लियर हो जाएगा कि तुम्हारा नाम आया या नहीं आया। इवन मैं आपको ये भी बोल दे रही हूँ, कई सारे डिपार्टमेंट अपना टाइम पर नहीं करते, कल के बाद भी टाइम लगाएंगे। कल के बाद तक का भी आपका यहाँ पर मेल आता रहेगा। बहुत सारे बच्चे सीट छोड़ेंगे, फिर तुमको मिलेगा, फिर छोड़ेंगे, तुमको फिर मिलेगा, क्योंकि बीटेक वगैरह में बच्चे कहीं जाते हैं। प्लस यहाँ पर अगर इनकेस आपको लगता है कि तुम्हारा यहाँ चांस नहीं बन पाया और साल नहीं खराब करना है, तब के लिए तुम अमेठी कैंपस जा सकते हो। लखनऊ के अमेठी कैंपस में सीट्स अभी अवेलेबल हैं, तो उसके लिए तुम अमेठी कैंपस जा सकते हो। लेकिन अमेठी कैंपस उतना खास है नहीं, इसलिए मैंने तुमको बता दिया पहले ही, जिससे कि तुम ये ना कह पाओ कि हाँ मैम आपने कुछ बताया नहीं है। दूसरी बात, अगर जैसे आप बोल रहे हो कि डॉक्यूमेंट वगैरह का क्या करना है, कैसे करना है, तो डॉक्यूमेंट के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि 10th 12th और ग्रेजुएट वो सीयूईटी का जो भी स्कोर कार्ड है, जो भी बीबीएयू का, ये सब के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लियर कर लो। इसके बारे में एक अलग से वीडियो भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हुआ ये था आज
बीबीए में कुछ बच्चे गए तो बीबीए में बच्चों को बोल दिया गया कि यहाँ पर कोई सीट खाली नहीं है, यहाँ पर अब आप मत आओ। तो उन्होंने ये बोल दिया, और ये जो उन्होंने बोला है वो इस सेंस पे बोला है कि वहां पर सीट एक दो जो खाली हुई हैं, बीच में बच्चों को मेल जाना शुरू हो गया था। जो स्पॉट काउंसलिंग 1 में पार्टिसिपेट किए थे, स्पॉट काउंसलिंग 1 वाले बच्चों को मेल जाना शुरू हो गया था। लेकिन सीन अभी कुछ ऐसा है कि यहाँ पर आप लोगों को बस अप टू डेट किस चीज को लेकर के रहना है, अप टू डेट अपनी मेल को लेकर के रहना है, क्योंकि मेल आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। मेल पर ही आपका सारा का सारा डिटेल प्रोवाइड किया जाएगा, अगर आपका नाम आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, सो नहीं आएगा तब तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आएगा तो आपका मेल पर मैसेज आएगा। और बीबीए में उन्होंने बोला सीट नहीं है, लेकिन बीबीए में भी अभी सीट अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर देखो मिड एंट्री वाले बच्चों को भी पार्टिसिपेशन मिलता है और अभी तुमको भी मिलेगा। तो तुम लोग अभी यहाँ पर उस चीज के लिए बिल्कुल परेशान मत हो। अगर जैसे ही यहाँ पर हाँ उतनी सीट बंच ऑफ सीट्स नहीं अवेलेबल है, यहाँ पर अच्छी खासी सीट्स अवेलेबल, जैसे सोच रहे हो कि बहुत है तो नहीं है, हाँ कुछ सीट्स अवेलेबल है, तो उसके लिए तुम्हें खुद ब खुद मेल चला जाएगा, उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ये डिटेल थी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि 9 तारीख तक इंतजार कर लो। कल तक के बाद अगर आपका नाम आ जाता है तो 10 तारीख के बाद से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, तो आप डायरेक्टली यहां पर आप घर वापस जा सकते हो। लेकिन यहां पर अगर इनकेस 2-3 दिन में, अगर देखो यहां पर कल तक का तो होगा, अगर आपका यहां पर कल तक का नहीं आ रहा है तो आप यूनिवर्सिटी जाकर के एक बार बात भी कर सकते हो, या फिर आप लोग यहां पर अपने वापस घर जा सकते हो। जब भी यहां पर कुछ प्रोसीजर हो सकता है तो आप वापस आ सकते हो। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि बच्चे बहुत दूर दूर से भी आए हुए हैं, तो ये चीज मुझे पता चली है। देखो कुछ बच्चे तो, ये कॉल हुई थी, कुछ बच्चों से बात हुई थी, तो उनको थोड़ा बहुत मतलब रहने वहने के लिए बोला था कहीं पे कि यहाँ रह लो वहां रह लो, तो उसके लिए रखवाया था। सो ये है कि अगर तुम लोग को रहने की प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैंने तुमको बता रखा है कि भाई तुमको थोड़ा बहुत गो थ्रू करना पड़ेगा। प्लस अगर तुम्हें मुझसे कांटेक्ट करना है तो उसके लिए मैंने तुमको बता दिया है कि इंस्टाग्राम पे मेरे अंकिताज विजन्स के नाम से मेरा पेज है, और अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो मेरा मेल आईडी है ankitaawasthi2016@gmail.com, वहां पर आप देख सकते हो। प्लस मैंने दूसरा ऑप्शन भी दे रखा है कि कॉलेज जानकार, अगर आप चाहते हो तो कॉलेज जानकार वालों से बात कर लो, क्योंकि वो बहुत ही हेल्पफुल है कहीं ना कहीं। हाँ वो पैसा ले रहे हैं, कमीशन लेकर के आपको कहीं ना कहीं वो अच्छे से एडमिशन दिला देंगे, एक नॉमिनल प्राइस में आपको कहीं ना कहीं एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में दिला देते हैं। ये पिछले बहुत टाइम से काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी दिलवा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो, या तो फिर तुम लोग यहाँ पर अपने आप से गो थ्रू करो, या अपने आप गो थ्रू नहीं तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कॉलेज जानकार। कॉलेज जानकार से बात कर लो, जिनका डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स दोनों में मेंशन कर दूंगी। आप वहां से जाकर के डायरेक्टली उनको कॉल करके बात कर सकते हो। ठीक है, सो ये मैंने डिटेल्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी थी। प्लस मेरे पास आपने जो भी कॉलेज जानकार वाले बच्चे मेरे पास कांटेक्ट करे थे उनको भी मैंने तुमको बता रखा है कि भाई तुम बात कर लो। इनका व्हाट्सएप ग्रुप है, इनके व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाओ। प्लस इनका कॉलिंग नंबर भी मैंने दे रखा है, इनसे कॉल करके बात भी कर सकते हो। तो सारा सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कहां से कॉल करके बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। प्लस मैंने बता रखा है कि तुम मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ankitaawasthi2016@gmail.com मेरी मेल आईडी है। तो ये सबका सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे मिल जाएगा, वहां से आप कॉन्टैक्ट करोगे तो बेटा गाइडलाइंस मिलने के बाद मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दिया जाएगा, जिससे आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हो। तो ये पूरा डिटेल था कि कब क्या आएगा, तो मैंने आपको बता दिया है। अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और वहां पर जिस भी डिपार्टमेंट में जो भी बोला गया है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो थोड़ा सा मुझे और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट की अभी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिल पाई है, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत तेज फीवर है, बस मेरी आवाज ढंग की लग रही है अभी। तो बस ये है कि कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी देखो मैं गो थ्रू करूंगी अगर यूनिवर्सिटी, तो अगर कोई बच्चा कॉन्टैक्ट में होगा तो मैं उसको कॉल कर लूंगी। अदरवाइज अगर मैं मिल जाती हूँ, अगर आपको दिख जाती हूँ, तो आप मुझे रोक करके भी वहां पर बात कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।